अंकित, इस संडे को राजेश को चर्च में मिलके बहुत अच्छा लगा यार। हाँ, पिछली बार जब मिला था उससे काफ़ी डिफरेंट लग रहा था वो। और अभी मुझे याद आया कि मैं शायद उससे कुछ महीने पहले ही मिली थी चर्च में। वैसे अंकित, बहुत खुश हूँ मैं उसके लिए कि उस समय पर परमेश्वर ने उसके दादाजी को भेज दिया उससे मिलने को। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मिरेकल था। उसके लिए, उसके पक्ष में बोलने के लिए। वैसे क्या हुआ आपको? आप बहुत चुप चुप से लग रहे हो। अरे कुछ नहीं, वो मैं कल पास्टर से बात हुई थी ना मेरी, उन्होंने मुझसे बात की थी ना, उस बारे में ही कुछ सोच रहा था। ओह अच्छा, खैर मैं तो उस बारे में आपसे पूछना ही भूल गई। उस समय मैं चर्च में सारी लेडीज़ के साथ बिजी थी। क्या बोला वैसे? पूछ रहे थे कि क्या मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आना पसंद करूँगा या नहीं। तो उन्होंने क्या पूछा और आपने क्या कहा? हाँ, मैंने बोला उनको कि बहुत दिन से परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात को डाल रहे थे, इस बोझ को डाल रहे थे मेरे अंदर कि मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आऊँ। लेकिन मैं उनसे कह रहा था कि पता नहीं सही समय आया है कि नहीं। तो वो मुझे बोलने लगे कि वचन में लिखा है, अपनी आँखों को ऊपर उठा के देखो, फसल बहुत ज़्यादा है और काटने वाले लोग बहुत कम हैं। मेरे ख्याल से यूहन्ना 4 में ही लिखा है। मेरे को लगता है शायद समय आ चुका है अंजलि। और मैं तो रो पड़ा था उनके सामने, जैसे लगा कि मैं कोई एक बहुत बड़े सपने को जन्म देने जा रहा हूँ। और क्या कहा उन्होंने? वो मुझे कह रहे थे कि मुझे पहला तिमोथी के 3 अध्याय को पढ़ना चाहिए 1 से 7। उसमें कई सारे बातें लिखी हुई हैं, एक अगुवे को कैसे होना चाहिए, जैसे कि सहनशीलता होना चाहिए, एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, अच्छा सिखाने वाला होना चाहिए, और जो मेहमान आए उनको अच्छे से उनको आदर करने वाला होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, कोई भी उसके ऊपर दोष ना ठहरा पाए। ओह, तो ये आयतें ये सब कहती हैं। हाँ। वैसे अंकित, हम इस सब बारे में बहुत प्रार्थना कर चुके हैं और अब पास्टर विक्रम भी आपसे इस बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि यही समय है अंकित, तो फिर मुझे लगता है आपको अब जाकर अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, जाके स्कूल वालों से बात करूँ कि क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी। और मैं बहुत ही खुश हो रहा हूँ इस चीज़ को लेके। अंकित, मुझे नहीं लगता कि कुछ, अगर आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में आते हो तो कुछ ज़्यादा बदलेगा। क्योंकि देखो, आप तो वैसे ही चर्च में, लीडरशिप में, चर्च में इतने सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो। जैसे देखो, राजीव को, कमल को, और अब तो राजेश भी, इन सबको काउंसलिंग करना, और चर्च में कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप करते हो, लीड करते हो लोगों को। और अंकित, मुझे लगता है कि परमेश्वर ने जो कार्य आपके लिए रखा है ना, वो धीरे धीरे उसकी ओर आपको लेके भी जा रहा है। हाँ, पास्टर मुझे बोल रहे थे कि ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज नहीं होगी, इतना है कि तुम्हारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से थी अब तुम उसको अकेले लीड करोगे। देखो, ये इस तरीके से हुआ जैसे कि मानो कि मैंने एक नया जूता ले लिया हो और उस जूते को बार बार पहनने से वो जूता बिल्कुल फिट आ रहा मेरे को। हाँ अंकित, जैसे मानो सिखाना और चरवाहे की भूमिका निभाना, देखभाल करना, और कैसे लोगों के बीच में झगड़ों को सुलझाया जाता है, ये सब आपका एक मसीही उदाहरण होना चाहिए जीवन का। हाँ, और पता है क्या, मुझे पास्टर बोल रहे थे कि अगर तुम रेडी हो, अगर तुम बिल्कुल तैयार हो, तो वो मुझे मतलब एक ऑफिशियल वे में मुझे ऑर्डिनेंस देना चाहेंगे। क्या? सच कह रहे हो अब? अंकित, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। फिर से बोलो तो। सच में ऐसा बोला उन्होंने? मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ अंकित। और आपने ये कल क्यों नहीं बताया मुझे? अरे मेरे को लगा कि क्या तुम इस बात से संतुष्ट होगी कि मैं रेजिग्नेशन दे दूं या नहीं। ये क्या मतलब हुआ कि मैं सहमत होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल अंकित, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और जब परमेश्वर की आज्ञा मानने की बात है तो वो जहाँ भी हमको ले चलेंगे अंकित, मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ और आपके साथ हूँ। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानोगे तो वो निश्चय ही हमारी देखभाल भी करेगा। पर मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसे ऑफिशियली अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, या मतलब लोगों के सामने मुझे ऐसे सम्मानित करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा पास्टर की दर्जा देके। मैं उनको बोला कि मैं ऑलरेडी ये चीज़ पहले से कर रहा था चर्च में, को बहुत से लोग करते भी हैं,
लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। वो बार बार इसी बात को कह रहे थे कि नहीं, सबके सामने तुम्हें सम्मानित किया जाएगा और तुम्हें वो पैस्टर का वो दर्जा दिया जाएगा। वाह, पर अंकित आपके पास तो कोई मतलब पैस्टर की कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। और यही मैंने पैस्टर को बोला कि मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, ना मैंने कोई बाइबल कॉलेज जाके पढ़ाई की है। तो वो बोलने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरे चरित्र को बहुत दिनों से देख रहे थे, उन्होंने देखा है मैं किस तरीके से चर्च के नए नए लोगों को, नए नए विश्वासियों को मैं शिष्य बना रहा था, उनके विषयों को लेके उनसे समझा रहा था। खैर अब हम चलें या फिर इतने बड़े दिन पर आपको देरी से जाना है? याद है ना आज आपको रिज़ाइन देना है। हाँ यार, सही में लेट नहीं होना चाहिए। चलो चलो चलते हैं। वैसे अंकित, अब मैं आपको पैस्टर बुला सकती हूँ? हाँ, बुला सकती हो।